मैं 34 साल का आदमी हूँ और ये घटना करीब 2 साल पहले की है। उस वक्त मैं एक वेयर हाउस में नाइट शिफ्ट में काम करता था। मेरी कार खराब हो गई थी, इसलिए मैं काम पर आने जाने के लिए उबर इस्तेमाल करता था। उस रात मैं करीब 2 बजे काम से निकला और रोज की तरह उबर बुक की। ड्राइवर का नाम मार्क था। मुझे याद है उसकी रेटिंग ठीक ठाक थी। कुछ मिनट बाद उसकी कार आ गई, एक डार्क ग्रे टोयोटा कैमरी। उसकी खिड़कियां बहुत ज्यादा काली थी, आमतौर पर जितनी होती हैं उससे भी ज्यादा। मैं हमेशा सभ्य रहने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने बैठते ही उसे ग्रीट किया। उसके बाल लंबे थे, कंधों तक आते थे। उसने गले में एक माला पहनी हुई थी और उंगलियों में कई बड़े बड़े छल्ले थे। गाड़ी चलने के बाद हमने काम और जिंदगी पर हल्की फुल्की बातें की। शुरुआत में कुछ भी अजीब नहीं लगा, फिर अचानक उसने कहा, अगर कोई गाड़ी में घुसने की कोशिश करे तो दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उलझन में पड़ गया और पूछा, कौन घुसने की कोशिश करेगा? वो मुस्कुराया और बोला, पता नहीं, कभी कुछ भी हो सकता है, और हंसने लगा। मुझे लगा वो थोड़ा अजीब है, लेकिन सोचा घर पहुंचने वाला हूँ, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही हम हाईवे पर पहुंचे, मैं अपने फोन को देखने लगा। तभी उसने अचानक फुसफुसाकर कहा, मैंने ऊपर देखा और पूछा, क्या हुआ? उसने कोई जवाब नहीं दिया। करीब 10 सेकंड बाद उसने फिर फुसफुसाया, चुप रहो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? चिड़ी हुई धीमी आवाज में उसने कहा, क्या तुम्हें खटखटाने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? उसका चेहरा अचानक डरावना हो गया। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। हम तेज रफ्तार से हाईवे पर जा रहे थे, कोई गाड़ी को खटखटा ही नहीं सकता था। तभी उसने एक्सीलरेटर और दबा दिया। गाड़ी और तेज हो गई। उसका सिर अजीब तरह से आगे पीछे झटकने लगा, जैसे उसे कोई दौरा पड़ रहा हो। गाड़ी दाएं बाएं हिलने लगी। मैंने उसे धीरे चलाने को कहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैंने चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोको। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं पूरी तरह घबरा गया। मैंने उसे रियर मिरर में मुझे घूरते हुए देखा। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तभी वो मुड़ा और सीधे मेरी तरफ देखने लगा। तुमने ड्राइवर बदलते हुए नहीं देखा? मैं बस उसे घूरता रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे वो वही इंसान नहीं रहा हो। गाड़ी अब भी तेज चल रही थी, लेकिन वो सड़क की बजाय मुझे देख रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, सड़क देखो। गाड़ी जोर से डगमगाई। वो तुरंत आगे देखने लगा। फिर वो हल्की आवाज में हंसने लगा और बोला, ए मार्क, आज इस आदमी का खून देखने का मन है? वैसे भी जेल तो तुम्हें ही जाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जान गया था कि कुछ बहुत गलत है। मैंने ऐप में SOS बटन दबा दिया। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, जैसे गाड़ी में कोई और भी हो। जैसे ही 911 कॉल जुड़ा, मैंने मदद के लिए चिल्लाया। तभी उसने अचानक गाड़ी साइड में रोक दी। वो जोर जोर से सिर हिलाने लगा और चिल्लाया, भागो। मैंने दरवाजा खोला और पूरी ताकत से भागा। पीछे मुड़कर देखा तो वो गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ आ रहा था। फिर अचानक रुक गया, इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने डिक्की खोली और कुछ ढूंढने लगा। फिर ड्राइवर सीट पर बैठा। फिर दोबारा उतरकर फिर से डिक्की देखने लगा। जब मैंने फिर देखा, वो एकदम स्थिर खड़ा था, खाली जगह को घूर रहा था। वो मुझे नहीं देख रहा था। फिर वो गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। मैं रेगिस्तान के बीच खड़ा बुरी तरह कांप रहा था। पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। जब पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि वो उबर ड्राइवर को ढूंढेंगे और गिरफ्तार करेंगे। मैं किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन मेरी कांपनी बंद नहीं हुई। पूरी रात सवाल घूमते रहे, वो मेरे साथ क्या करने वाला था, वो किससे बात कर रहा था। आज तक मुझे जवाब नहीं मिले, लेकिन वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी।